बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मुअज़्ज़ज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, लेकिन बुखार हल्का सा है। लेकिन कोशिश ये की है आप तक एक न्यूज़ पहुँचाऊँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों की लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसकी वजह से और उससे पहले भी यूनिवर्सिटी इस पर काम कर रही थी कि जो एमए एमएससी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि वो भी अपना साल ज़ाया ना कर सकें। तो यूनिवर्सिटी ने भी इंशाल्लाह वाइस चांसलर सर जो हैं वो आपके साथ कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे कि एक स्टूडेंट का पूरा साल ज़ाया हो सके। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ ये था कि HEC ने 2 साला प्रोग्राम को क्लोज़ किया था। ठीक है, अब उन्हें चाहिए ये था कि BA को क्लोज़ करते, देन वो MA को क्लोज़ करते, लेकिन उन्होंने सबसे पहले MA को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ने भी MA में एडमिशन लेना बैन कर दिया। लेकिन HEC से इस चीज़ की क्लैरिटी लेनी चाहिए थी यूनिवर्सिटीज़ को कि सर हमें ये बताएं कि आपने एनुअल सिस्टम से बैन किया है या सेमेस्टर सिस्टम से बैन किया। अगर तो सेमेस्टर सिस्टम के ज़रिए करना था तो MA MSc जो है वो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम के ज़रिए ही करवा रही थी। आप तो एनुअल सिस्टम के ज़रिए थे ही नहीं, करवा ही नहीं रहते। इस तरह रेगुलर क्लासेस भी सेमेस्टर सिस्टम के ज़रिए हो रही थी, तो क्वालिटी पर क्या वो इशू बनने थे। लेकिन ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं हुई और मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये मैंने अपनी तरफ से जनरेट नहीं किया हुआ बच्चों। ये आप अगर गूगल पर अगर मेरी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो MA क्लोजिंग पॉलिसी, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कंट्रोलर एग्जामिनेशंस डॉक्टर तौकीर सर ने भी ये चीज़ शेयर की थी। और मैं यूनिवर्सिटी को भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहीं पर वो क्या है, पहले चीज़ उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई की हुई है कि 2 डिग्री प्रोग्राम जो है वो BA BSc जो है उसका इनरोलमेंट यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो बंद कर दें। ठीक है, अब अगर किसी को वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लोगे तो बेहतर होगा। बाकी जो है आपको एक और यहाँ पे मैं थोड़े से गेन डिटेल में पढ़ता हूँ कि एसोसिएट डिग्री इक्वलेंट टू 14 ईयर ऑफ स्कूलिंग इंटाइटल ग्रेजुएट एडमिशन टू बी 5th सेमेस्टर और रिस्पेक्टेड BS प्रोग्राम आफ्टर फुलफिलिंग द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है भाई, इस लाइन को पढ़ लो, इस लाइन को हाईलाइट करके फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह पर आपने ये चीज़ शेयर कर देनी है। ठीक है, जिस बच्चे ने BA किया हुआ है, एसोसिएट डिग्री की हुई है, उन्होंने ये लाइन को हाईलाइट करके शेयर कर दोगे। ये HEC की वेबसाइट पर है। और बेटा जब तक आप जो है अगर मेरी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप तक ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं पहुंच सकती। और आप लोगों ने BA BSc किया हुआ है, आप ये यूनिवर्सिटी के लिंक भी जो है वो डिफरेंट जगह पे पेस्ट कर दो ताकि दूसरे इदारे भी कोशिश ये करें कि वो सेमेस्टर सिस्टम के ज़रिए लेके आएँ और यूनिवर्सिटी इस चीज़ की क्लैरिटी लेके आए कि आया सेमेस्टर सिस्टम भी जब अलाउ है MA MSc तो स्टूडेंट को जो है वो उसका नाम चेंज कर देने से कोई वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप एनुअल सिस्टम को बिल्कुल बैन कर दें कि गरीब का बच्चा तालीम हासिल ना करे HEC वाले, बल्कि अमीर के जिसकी 20-25 हज़ार रुपया सेमेस्टर फ़ीस होती है वही सिर्फ अमीर के बच्चे ही एजुकेशन हासिल करें। गरीब का बच्चा MA की तालीम हासिल करने के बाद रिक्शा चिक्ची चलाने वाले या मज़दूर का बच्चा जो है वो 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये एनुअल सिस्टम के ज़रिए दाखिला लेके क्यों पढ़ लिख के यूनिवर्सिटियों में पहुँच रहा है। तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो HEC ने बंद करना था, तो HEC ने ये बंद कर दिया। और HEC कहेगा कि क्वालिटी इशू, तो क्वालिटी इशू पर HEC को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है ये क्वालिटी इशू है तो ब्यूरोक्रेसी हो गया और हायर लेवल पर जो लोग MA MSc करके गए हुए हैं उन सब की डिग्रीज कैंसिल की जाएँ और उसकी जगह पर जो है वो BS सिस्टम वालों को लाया जाए। जबकि आप सबको ऑफिशियल्स को भी पता है जो कि खुद MA MSc करके गए हुए हैं, जो ये पॉलिसी बना रहे थे, तो उन्हें खुद भी पता है कि MA MSc जो है ये BS सिस्टम से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि इसमें बच्चा पूरा थॉरली पढ़ता है और उसके बाद जाके एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम के पेपर कहीं और जाके चेक होते हैं। ये नहीं होता कि आप TC करते हो टीचर की और टीचर के नंबर लगवा के आप 100 आउट ऑफ 100 या 4/4 CGPA लेके मार्केट में चले जाते हो। आप सेकंड डिवीज़न भी लेते हो, तो जब आपसे सेकंड डिवीज़न आने के बाद भी आप जब टेस्ट देने जाते हो तो पता चलता है कि इस बच्चे का कैलिबर है, इस बच्चे का लेवल है। बट अब क्या पॉलिसी मेकर्स को कहा जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी से मिला, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हम्बल रिक्वेस्ट है सर कि आप लोग जो हैं वो नो डाउट वाइस चांसलर सर जो हैं वो, इसके अलावा IT तमाम लोग जो हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं वो बेचारे वो
गरीब बच्चा भी आपके पास आ रहा है। नो डाउट आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सर एक बच्चों के लिए तालीम का रास्ता जो कि कुछ इदारों ने बंद करने की कोशिश की है, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी इसको बंद ना किया जाए, ठीक है। और अगर जैसे इन्होंने यहाँ पर पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है कि BS प्रोग्राम एनी स्टूडेंट हु मिस द डिक्लाइन द गेट एडमिशन इन MA MSc प्रोग्राम कैन इंस्टेड फॉर एडमिशन फॉर थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और BS प्रोग्राम विच इज़ फॉर सुपीरियर ओपिनियन, ठीक है। सुपरवाइजरी ओपिनियन आप इसको जो है वो एक अलग डिग्री बनाकर जो है वो BS सिस्टम में जो इनको इनरोल कर दें, ताकि ये जो हमारा असासा है, ये हमारा जो असासा है जो कि तालीम हासिल कर रहा है, ये असासा यहाँ से ना जाए। क्योंकि जब ये खुद एजुकेशन हासिल करेंगे तो ये अपने बच्चों को भी एजुकेशन देंगे। जब ये MA MSc करने के बाद खुद एजुकेशन हासिल नहीं कर सकेंगे, कोई अपना आगे एक्सेल जॉब में नहीं कर सकेंगे, तो ये अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे नहीं। आजकल ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ क्या बना हुआ है। आजकल ट्रेंड ये बना हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, हर एक बच्चे को बड़ा करने कि अपने आप थोड़ा बहुत खिला दो, बड़ा हो जाएंगे। जब बड़े हो जाएंगे तो हर एक बच्चे को किसी दुकान पर या किसी जगह पर लगा दो, वहाँ से वो बच्चा जो है 1000 1500 2000 रुपये हर एक बच्चा कमा कर आए, तो यानी कि रोज़ाना का कमा के आए तो आपकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। अगर 1000 रुपया ना भी कमाए एक बच्चा, तो अगर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो 15-20 हज़ार रुपया किसी जॉब पर कमाने के बाद वो आपको 10-10 हज़ार रुपया भी दें तो आपका 70-80 हज़ार रुपया बन सकता है। तो वो उनकी जस्ट ये पॉलिसी मुझे काफ़ी लोगों से सुनने को मिली है, तो वो कोशिश किया आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग मेरा साथ दो ना दो, लेकिन मैं बीमार होने के बावजूद आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेके आया हूं। तो मेरी आप सब दोस्तों से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप लोग जो है वो मेरा साथ दो और इसको हाईलाइट करते हुए यूनिवर्सिटी तक बात पहुंचाओ, ताकि जो तालिब इल्म जो एसोसिएट डिग्री अभी भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी रास्ता क्लियर हो सके, और जो नए BS या MA कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ क्लैरिफाई हो सके। बाकी लॉगिन से रिलेटेड काफ़ी लोगों को इशू आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे मेल कर दो, तो मैं जैसे ही ठीक होऊंगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों की कमेंट्स के जवाब ज़रूर दूंगा। आप लोगों की बहुत प्यारे भरी कमेंट्स होती हैं जिनके जवाब मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से जो है मेरा तबीयत नासाज होने की वजह से आप लोगों की कमेंट्स के भी जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर कहो कि चैनल को सब्सक्राइब बेशक ना करो, लेकिन अपने दोस्तों को इतना कह दो कि यार इसको हाईलाइट करते हुए ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह पे हाईलाइट कर दो, ताकि आप लोगों के लिए एक रास्ता क्लियर हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।